ऑल राइट। अच्छा जी, तो एग्जाम्पल नंबर 1 करने के लिए जा रहे हैं। द क्वेश्चन इज कि वी हैव टू प्रूव द मॉर्गन्स लॉ थ्रू वेन डायग्राम। नहीं सॉरी, वेन डायग्राम नहीं, बस वी हैव टू प्रूव द मॉर्गन्स लॉ। क्या ये बात सही है या नहीं है? अच्छा, वी आर गोइंग टू प्रूव इट एनालिटिकली। जरा समझ के, एक तो आप उसको ए की वैल्यू सपोज कर लें, बी की कुछ वैल्यू सपोज कर लें, और फिर आप ये यूनियन इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट आप अप्लाई कर दें तो आपके आंसर आ जाएंगे। ये वो नहीं है। यहाँ पे हम इसको दूसरे तरीके से प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। मैं एक पार्ट करके दिखाता हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि दूसरा पार्ट फिर आप लोग खुद कर लेंगे। अच्छा भैया, मैं प्रूव करने के लिए आया हूँ, जरा जरा नजर रखिएगा सवाल के ऊपर। तो मैं कहता हूँ कि लेट सपोज देयर इज एन एलिमेंट एक्स विच बिलोंग्स टू A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट। याद रखिएगा मैं बोल रहा हूँ होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है U माइनस नीचे वाला, ठीक है। सो X बिलोंग्स टू A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ये है कि X का ताल्लुक A यूनियन B से नहीं होगा। X डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, क्योंकि X का ताल्लुक A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट से। कॉम्प्लीमेंट का मतलब माइनस करके आया जो आंसर। और यहाँ पे अब दूसरी जो ये लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि X का ताल्लुक A यूनियन B से नहीं होगा। अच्छा, ए यूनियन बी से नहीं होने का मतलब ये है, यूनियन है ना बीच में, इसका मतलब ये कि एक्स का ताल्लुक ना तो ए से है और ना ही एक्स का ताल्लुक बी से है। दैट ऑब्वियसली मेक सेंस, ठीक है। अच्छा, अगर एक्स का ताल्लुक ए से नहीं है तो इसका मतलब ये है कि एक्स का ताल्लुक ए कॉम्प्लीमेंट से होगा और लाजिम होगा, ठीक है। और अगर एक्स का ताल्लुक बी से नहीं है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो इसका मतलब ये है कि एक्स मस्ट बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और बीच में क्या लगा हुआ इन दोनों के? एंड। अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट को मिलाकर लिख दूं तो ये बन जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ताल्लुक ए कॉम्प्लीमेंट से भी है और बी कॉम्प्लीमेंट से भी है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। तो जस्ट सी कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई थी, यानी कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और मैंने कहा था एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और अब मैंने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि इस तरह की दो तीन चीजें और भी आगे प्रूव करेंगे आप लोग करेंगे, फिर मैंने तो एक थीम बता दी आप लोगों को। यस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। ऑल राइट, सो इट मीन्स कि मेजोरिटी को जो है वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इफ इट इज क्लियर टू यू, तो अब इसका आप दूसरा तरीकेकार देखें इसको प्रूव करने का। पहले मैंने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड को उठाया था और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव किया था। अब मैं राइट हैंड साइड को उठा रहा हूं और मैं लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने के लिए जा रहा हूं। पहले आप लोग इसको देखें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से मेजोरिटी को चीज समझ में नहीं आई, समझ में आ गई होगी। और जिनको नहीं समझ में आई है मैं उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। लेकिन अब की बार मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड उठाई है। मैंने कहा कि देयर इज एन एलिमेंट y which belongs to a complement intersection b complement, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये इंटरसेक्शन है ना बीच में, तो इसका मतलब ये कि इस y का ताल्लुक a कॉम्प्लीमेंट से भी होगा और y का ताल्लुक जो है वो b कॉम्प्लीमेंट से भी होगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, इफ y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब ये है कि y का ताल्लुक a से नहीं होगा, क्योंकि y का ताल्लुक a कॉम्प्लीमेंट से है, ठीक है। तो y का ताल्लुक a से नहीं है। सेम इज द केस विद दिस वन कि इफ y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब ये है कि y डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। जब y का ताल्लुक a से भी नहीं है, y का ताल्लुक b से भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि y का ताल्लुक a यूनियन b से भी नहीं होगा, क्योंकि y ना तो a के अंदर है और ना ही y b के अंदर है। मैं a यूनियन b निकाल लूंगा तब भी उसके अंदर y नहीं आएगा। जब y का ताल्लुक a यूनियन b से नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि y का ताल्लुक a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट से है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे शुरू में क्या लिखा था, y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, दैट वाज द राइट हैंड साइड। और आखिर मैंने क्या प्रूव कर दिया कि y आल्सो बिलोंग्स टू a यूनियन b द होल कॉम्प्लीमेंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?